हेलो गाइज, आज हम वीलुकअप का फार्मूला भी अप्लाई करेंगे और वीलुकअप में जो भी डेटा हम सर्च करेंगे उस डेटा में क्या होगा, आपके हाईलाइट भी होगा। जैसे मैं कोई भी यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें जितने भी मेरे एम्प्लॉय नेम है, मैंने इनकी सारी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। और इस डेटा में अगर मैं किसी भी डेटा को, जैसे दीपक कुमार का मैं डेटा सर्च कर रहा हूँ, तो उसकी डिटेल्स यहाँ भी आ रही है और वो डेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं कोई और डेटा यहाँ पर सर्च करूँ, विजय कुमार का डेटा सर्च करूँ, तो उसका डेटा यहाँ हाईलाइट भी हो रहा है और उसकी डिटेल भी यहाँ पर फाइंड हो रही है। इस तरह की वीलुकअप सीट किस तरह से बनाएं जिसमें हमारा डेटा सर्च भी हो और डेटा क्या हो, इसमें हाईलाइट भी हो। जो भी डेटा हम सर्च कर रहे हैं वो डेटा क्या हो, हमारा हाईलाइट भी हो। इसको आज हम प्रैक्टिकल में करेंगे। तो उसके लिए मैं सीट 4 में जाता हूँ। तो यहाँ पर एक सीट मेरी पहले से बनी हुई है, बस मुझे इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं 2 कॉलम्स को यहाँ पर इस तरह से इनकी लेंथ को बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले हम इसके जो टॉपिक्स हैं हमारे, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, सैलरी, तो इनको हम कॉपी कर लेंगे। देन यहाँ पर आगे हम इसको क्या कर देंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में देंगे। यहाँ पर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, देन ओके कर देंगे। तो ये डेटा आपका यहाँ पर इस तरह से वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये डेटा हमारे किस में था, हॉरिजॉन्टल में था। तो अब हमने इसको क्या कर दिया है, वर्टिकल में ले लिया है। तो एम्प्लॉय नेम के राइट साइड के सेल में हम एम्प्लॉय नेम की लिस्ट को ले लेंगे। डाटा ऑप्शन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे यहाँ पर। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, अलाउ ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने सोर्स देना है, जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी सारी लिस्ट को हमने यहाँ पर दे देना है, देन ओके कर देना है। तो ये डेटा यहाँ पर इस तरीके से आएगा। इसको हम यहाँ पर कोई कलर भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारी लुकअप वैल्यू ये रहेगी जब हम वीलुकअप फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। इक्वल टू वीलुकअप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है, हमारे एम्प्लॉय नेम। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, देन हमने कॉमा किया। टेबल एरे कह रहा है, तो टेबल एरे में हमको डेटा कहाँ से लेना है, एम्प्लॉय नेम से डेटा लेंगे हम, इंक्रीज तक का। सैलरी इंक्रीज तक का हमने लेना है। देन हमने कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद हमने यहाँ पर मैच फार्मूला लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर, जेंडर। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन हमने कॉमा करना है। तो कॉमा करने के बाद जो ये जेंडर है इसका लुकअप एरे कहाँ पर है, तो यहीं से लेना है, एम्प्लॉय नेम से लेना है आपने, इंक्रीज तक का। सीरियल नंबर को नहीं लेना है, क्योंकि हमारी सीट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहीं से हम इसको लेंगे। देन आपने कॉमा करना है और फॉल्स के लिए आप 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन आपने वीलुकअप के लिए भी क्या करना है, फॉल्स के लिए 0 करना है। तो इसके लिए कॉमा करेंगे, 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई मेल किसकी, प्रदीप राणा की। अगर इस फार्मूला को हम ड्रैग करेंगे तो ये ड्रैग नहीं होगा, क्योंकि हमने जो फार्मूला है वो लॉक नहीं किया हुआ है। इसको हमें लॉक करना पड़ेगा। पर लुकअप वैल्यू ली थी, कीबोर्ड की F4 की से हमने इसको लॉक करना है। देन हमको यहाँ पर जो इसका लुकअप एरे था उसको भी हमको लॉक करना है इस तरीके से। देन यहाँ पर जो मैच कंडीशन में हमने जो लुकअप वैल्यू ली है इसको हम लॉक नहीं करेंगे गाइस। अगर हम इसको लॉक कर देंगे तो जो हमारा जहाँ पर है हम हैं जेंडर वाले में, तो वही सब में क्या कर देगा, कॉपी हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि इसको लॉक नहीं करेंगे, इसकी जो लुकअप एरे है उसको हम लॉक करेंगे यहाँ पर, देन हम इसे ओके कर देंगे। तो अब आप इसको नीचे को ड्रैग कर लेंगे तो आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। आपका जो भी डेटा आपने सर्च किया था प्रदीप राणा का, वो डेटा यहाँ पर आ चुका है। इसको हम सेलेक्ट करके Ctrl+1 प्रेस करेंगे, देन यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देंगे इसमें इस तरीके से, ओके कर देंगे। तो अब हमको क्या करना है, इसमें पहले हम देख लेते हैं कि हमारा डेटा सर्च हो रहा नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह से डेटा हमारा फाइंड हो रहा है हर किसी का। तो विजय कुमार का डेटा यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एक डेटा हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, विजय कुमार का डेटा। तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट है, वाटर डिपार्टमेंट से है, और इसका सैलरी जो है 17,000 है, और इसकी जो इंक्रीमेंट सैलरी है वो 18,700 है। ऐसे कोई फीमेल का भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फीमेल में ले लिया, नीलम जोशी करके है एक। तो यहाँ से देख लेते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन को। तो 27,000 इसकी सैलरी है और 29,700 इसकी क्या है, इंक्रीमेंट सैलरी है। तो ये HR डिपार्टमेंट से है। तो ये डेटा ओके है। अब हमको इसमें कलर देना है गाइज। इसका फॉन्ट साइज हम 13 कर देते हैं। अब हमको कलर अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने सीट को सेलेक्ट करना है। तो सीट आप कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, आपके सीरियल नंबर को नहीं छोड़ना है, तो उसको कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपने न्यू रो में जाना है।
लास्ट वाला ऑप्शन जो है यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। देन आपने नीचे फॉर्मेट वैल्यू में आना है। तो यहाँ पर हमको एक फार्मूला देना है, इक्वल टू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम रो के लिए यहाँ पर कंडीशन कर रहे हैं, इक्वल टू रो के लिए कंडीशन करें तो रो का फार्मूला देंगे। यहाँ पर रो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली जो सेल है हमारी, जहाँ से स्टार्टिंग है एम्प्लॉय नेम वाला, तो उसका जो फर्स्ट सेल है बी कॉलम का फर्स्ट सेल एम्प्लॉय नेम, उसको हमने सेलेक्ट करना है। और इसमें से हमको क्या करना है, ये डॉलर साइन आई मीन जो हमने लॉक किया हुआ है इसको हमने हटा देंगे। तो उसको सेलेक्ट करके F4 की प्रेस कर देंगे। तो F4 की प्रेस करेंगे तो ये इसमें से डॉलर साइन हट जाएगा, आई मीन ब्लॉक हट जाएगा। तो हमने इसको क्लोज कर देना है। देन इक्वल टू करना है, मैच फार्मूला यहाँ से देना है। तो मैच फार्मूला में हमने क्या करना है, हमें क्या सर्च करना है, एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय नेम है यहाँ पर, जहाँ पर हमारे एम्प्लॉय नेम की लिस्ट है। देन आपने कॉमा करना है। अब इसका जो एरे है वो कहाँ पर है, ये है। तो इसको हमने पूरा सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। तो इसका पूरा हमने इसको दे दिया एरे। देन आपने क्या कर दिया, कॉमा करना है, ज़ीरो अप्लाई करना है, यहाँ पर ज़ीरो करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पर से कोई फिल ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ से कोई भी एक कलर आप दे देना, जो भी आपको कलर इसमें अप्लाई करना है। देन आपने ओके कर देना है, ओके। तो ये जो नीलम जोशी नाम की जो यहाँ पर एम्प्लॉय थी, नीलम जोशी जो एम्प्लॉय थी यहाँ पर, तो उसमें हमारा डेटा वहीं पर सर्च कर रहा था, तो उसका डेटा में हाईलाइट में आ गया। तो ऐसे ही अगर आप किसी का भी डेटा अगर सर्च करेंगे तो उसका डेटा को आप डायरेक्टली यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे। तो गाइज़ ये डेटा इस तरह से जो हाईलाइट वाला डेटा है, हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो, आई मीन काफ़ी लॉन्ग डेटा भी आपके पास हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि आपको चेंज करने के लिए कहा जाए। तो आप यहाँ से तो सर्च कर लेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर जाने के लिए डायरेक्टली ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप जैसे कोई भी डेटा को अगर सर्च करते हैं तो डायरेक्टली आप उस डेटा में चले जाएंगे और वहाँ पर जो भी आपको एडिटिंग करना है वो आप एडिट कर सकते हैं। आपने कहा कि इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया है, तो थोड़ा बहुत इसकी सैलरी बढ़ गई है, 10% इंक्रीमेंट वैसे ही रहेगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर इसकी सैलरी जो है 18,000 हो गई है। तो अब डायरेक्टली इसका जो है 10% इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो वो इंक्रीमेंट भी अप्लाई हो गया है। और उसकी सैलरी देखो गाइज, यहाँ पर भी वो डेटा सीधे इंक्रीमेंट हो गया है। तो उसका डेटा यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इंक्रीमेंट होके आ गया है। ये जो मैंने VLOOKUP का जो फार्मूला आपको बताया हाईलाइट वाला, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला हो सकता है आपके लिए, अगर आप किसी कंपनी में या कहीं पर भी आप वर्क करते हैं। तो अगर आपका इस तरह का वर्क है कि जिसमें आप VLOOKUP फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेटा। तो ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके गाइज, थैंक यू।